नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सागर क्रेजी जीके में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेखपाल का भी जो ज्वाइनिंग हुई है उसमें उसमें वेटिंग लिस्ट को लेकर के क्या मामला चल रहा है, जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट कर रहे हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ अनिल सर हैं। अनिल सर से आज हम इस मामले में डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या यूपी ट्रिपल एस सी ने आज तक कभी वेटिंग लिस्ट नहीं दिया है, क्या यूपी ट्रिपल एस सी वेटिंग लिस्ट देगी। इसके बारे में अनिल सर आपको बताएंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो इस चैनल पे जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं उनको बहुत बहुत आभार, और आपको भी। धन्यवाद सर। देखो, इससे पहले तो खैर प्राविधान नहीं था वेटिंग लिस्ट का, लेकिन और इसी के कारण है कि अभी जब पिछले महीने में जब ज्वाइनिंग हुई लेखपाल अभ्यर्थियों की जो फाइनल रूप से चयनित है, वो लोग तो ज्वाइन कर लिए, लेकिन हम लोगों के पास कोई डेटा नहीं था। अब डेटा आ चुका है। डेटा आ चुका है कि कितने अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं किए हैं, मतलब वो ज्वाइन ही नहीं किए हैं तो सीटें रिक्त हो गई हैं। लगभग कितने अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं किए सर? बता रहा हूँ अभी एक जो राजस्व परिषद लखनऊ है, इसके आयुक्त और सचिव के द्वारा एक सर्कुलर जारी हुआ है। ये 30 अगस्त को, पिछले 30 अगस्त को जारी हुआ है। तो उसमें सीधा सीधा मतलब ये परिपत्र संख्या ये 2981/2024। ठीक है। तो ये परिपत्र, इस परिपत्र संख्या के अनुसार 8/7/2024 से रिलेटेड जितने भी मतलब जिले हैं, उनको जो है ये जो सचिव और आयुक्त हैं इनके द्वारा जो है वो जारी किया गया था कि आप जो चयनित हैं उनको जो है ज्वाइन कराइए। लेकिन लेखपाल पद जो ये जो 4/1/2022 द्वारा, 4/1/2022 द्वारा जो अधियाचन आया था शुरू में 8,085 पदों का, उसमें उसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग जो लेखपाल की भर्ती जो किया था, 7,897 का रिजल्ट जारी किया था फाइनल रूप से। उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग फिर 110 अभ्यर्थियों को फिर से बुलाया था। 110 अभ्यर्थियों को। क्या वो वेटिंग लिस्ट के थ्रू लाया नहीं था नहीं, फिर वो उनको? वो डीवी के लिए वेटिंग लिस्ट। डीवी की वेटिंग हाँ, लिस्ट है? उसके लिए बुलाया था। और फिर फिर ये सब करने के बाद जब फाइनल रिजल्ट जारी हुआ, तो 16/1/2024 को उसने अपना एक नोटिस जारी किया। उसके बाद 7,897 लोगों को मतलब ज्वाइन करना था। लेकिन किसी कारणवश जो है उसमें भी 7,000 ये जो तुम्हारा है 7,897, इसमें भी लड़के जो है राजस्व परिषद में वो जो डेटा वोटा अपना जमा करना होता है, वहाँ पे भी ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे। वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे। वहाँ पे टोटल ये जो सर्कुलर नंबर अभी आपको हम बताए थे, 77 7745, मतलब 7,745 लड़के ज्वाइन करने थे पूरे उत्तर प्रदेश से सभी जिलों में मिला के। लेकिन वहाँ पे भी 6,164 लड़के ही ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो ये जो राजस्व परिषद ने नोटिस जारी किया है, इसके अकॉर्डिंग राजस्व परिषद को संस्तुति भी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग दिया है कि मतलब वो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। ठीक है। तो इस राजस्व परिषद इसके अनुसार जो है सीधे सीधे तुम्हारी इस वाली सीट में तो 7,745 और 61,164, 7,745 को ज्वाइन करना था, 61,164 लोग ज्वाइन किए। अच्छा, इतने लोग अभी तो नहीं ज्वाइन किए बाकी लोग? सुनिए, तो 15,081 अभ्यर्थी तो सीधा सीधा ये नहीं ज्वाइन किए, और 8,085 पहले से पद थे तो अच्छा, 8,085। विज्ञापित थे। तो 8,085 में अगर आप माइनस ये 1500, हाँ 1581 करोगे, तो टोटल 1981 पद जो है, जो रिक्त हैं, वो खाली पड़े हुए हैं। तो अभी जब ये रिक्त 1900 करीब पद खाली पड़े हैं। 1900 नहीं, 1921। 1921 पद। हाँ,
ये तो डेटा अभी का है, ये अभी का डेटा है। ये अभी का डेटा है इस नोटिस के अनुसार। और हम लोग तो यही मान के चलेंगे ये फाइनल डेटा है, क्योंकि यही डेटा है, क्योंकि अब तो सब ज्वाइनिंग हुई अच्छा, है। इस डेटा के अनुसार क्या आप लोग क्या करेंगे? प्रोटेस्ट इस कर रहे हैं, क्या डेटा करेंगे आप लोग? इस डेटा के अनुसार अभ्यर्थी जो है धरना करने पहुंचे कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। और ये नियम लोक सेवा आयोग में भले ही नहीं है, लेखपाल नियमावली 2006 जो चलती है उसमें तो ये नियम नहीं है, लेकिन जो अपना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये तुम्हारा ये जो नियम है, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में तुम्हारा एक शासनादेश आया था। ये तुम्हारा अभी बहुत दिन इसको नहीं हुए हैं, ये शासनादेश। हाँ, ये कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15/11/1999 के अनुसार, ठीक है। ये कार्मिक अनुभाग होता है, इसकी जो संख्या है 1/28/5/80 का 4 और 2014, उसके अनुसार लोक सेवा आयोग ने वेटिंग लिस्ट जारी की थी। ये तो सर लोक सेवा आयोग की बात हो गई ना, तो ये तो तो सुनिए ना, तो जो शासनादेश जो कार्मिक कार्मिक अनुभाग जो होता है पूरे उत्तर प्रदेश का होता है, जो हम लोगों की अपॉइंटमेंट होती कार्मिक अनुभाग भी करता है। तो ये जो शासनादेश है कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15/11/1999 का, ये जी जी शासनादेश जी। पूरे यूपी पे लागू होगा। इसमें यह सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कोई भी प्रतियोगिता अगर हो रही है, ठीक है, और चयनित अभ्यर्थी अगर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, मतलब जो रिक्त रह जाते हैं पद, उसमें एकल पदीय संवर्गों को छोड़ते हुए अन्य संवर्गों में प्रतीक्षा सूची या वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती है। मतलब सर आपका ये कहना है कि कोई अगर एक पोस्ट पे वैकेंसी है, उसमें पद खाली हैं, तो हाँ उस पे जारी की जा सकती है हाँ, वेटिंग उस लिस्ट। पर जारी आपका की जा कहना सकती ये है, है। हमारा कहना लेकिन ये। सर हम ये कहना चाहते हैं वो यूपी पीसीएस है और ये यूपी ट्रिपल एससी है। क्या ये दोनों सेम है या फिर अलग अलग नहीं है? नहीं नहीं, वो तो संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। ये तुम्हारा स्टेटचुरी बॉडी है, मतलब कानूनी बॉडी है। जी जी। लेकिन जो शासनादेश होता है कार्मिक अनुभाग का, वो पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होता है, उसी शासनादेश के अनुसार उसने लागू किया है। शासनादेश तुम्हारा ये 1999 में आया था, ठीक है, कार्मिक अनुभाग का। सर उसके बाद इसमें कोई चेंज अभी हुए हैं कि नहीं हुए हैं? नहीं नहीं, शासनादेश में उसमें कोई चेंज नहीं, उस शासनादेश में चेंज कोई नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इस शासनादेश के अनुसार वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए। वेटिंग लिस्ट इसके अनुसार और जारी करनी इसके चाहिए। लिए जो अभ्यर्थी लोग हैं, आज 4 सितंबर को अ, ज्ञापन भी दिए हैं। जो राजस्व परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनको ज्ञापन दिए हैं, और कुछ बीजेपी कार्यालय गए हैं, वहाँ पे भी ज्ञापन दिए हैं। और कुछ जो सरकार के मंत्री हैं उनके थ्रू जो है सरकार को, मतलब योगी सरकार को भी ज्ञापन देने का प्लान है। और जो जनता दरबार है उसमें भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, करने का प्लान है, कल भी करेंगे, कुछ लोग परसों भी करेंगे। मतलब कहने का उद्देश्य ये है कि जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि हम अंतिम रूप से अंतिम रूप से चयन में हमारा 0.25, कुछ लोग डीओबी से 0.25 से कोई 1 नंबर, कोई 2 नंबर तक घटे हैं, मतलब रह गए हैं, ठीक है। अगर ये वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो ये हो सकता है उन लोगों की भी मनोकामना पूरी हो जाएगी नहीं और वो ठीक है, आयोग के पद भी मिल जाएंगे। उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, वो तो मैं मानता हूँ। अगर मान लीजिए मंत्री को, विधायक को, हम्म, सबको आपने ज्ञापन दिया, हम्म, आप राजस्व परिषद भी चले गए, हम्म, वहाँ भी आपने ज्ञापन दिया, हम्म, उसके बावजूद भी अ, मुख्यमंत्री जी के पास भी आप गए, वहाँ भी ज्ञापन दिया, उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं होता है, तब आपका अगला स्टेप क्या होगा? तो सरकार का जो एक नियम होता है, या तो कानून बना दे नहीं, विधानसभा में। सरकार कानून सिर्फ 1500 या 2000 सीटों के लिए तो बनाएगी नहीं। नहीं नहीं, जाहिर कानून सी बात है। कानून मतलब उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो लेखपाल नियमावली है, अगर लेखपाल नियमावली के अनुसार उसको वेटिंग लिस्ट लाना है तो लेखपाल नियमावली में संशोधन कर दे। देखिए देखिए, अगर 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 शासन मेरी बात सुनिए, अगर सरकार सिर्फ लेखपाल की नियमावली में संशोधन करती है, जो यूपी त्रिपुरा से बहुत सारी वैकेंसीज हैं, तो उनको सब में करना पड़ेगा। हाँ, तो एकल पद सब वालों में में करना करना पड़ेगा। पड़ेगा, एकल वालों में करना सब में करना पड़ेगा। पड़ेगा, तो हाँ, सरकार, अभी सरकार डायरेक्टली तो करना नहीं चाहेगी।
जहाँ तक मैं जानता हूँ सरकार कभी डायरेक्टली नहीं करेगी। तो इसमें आप क्या कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं अगर सरकार नहीं करती है तो? देखो वही तो बता रहे हैं, 2-3 प्रोविज़न है। एक तो तुम्हारा ये कानून बना के सरकार कर सकती है। दूसरा प्रोविज़न है कि सरकार सरकार की पावर होती है कि अगर वो आदेश दे दे, तब भी उस भर्ती को मतलब एक नियम ला दे कि जितनी सीटें बची हैं, वो उन पे वेटिंग लिस्ट आ सकती है, तब भी आ सकती है। और जब कुछ नहीं होता है, तब तीसरा ऑप्शन होता है कोर्ट का। कोर्ट से हो सकता है। अब कोर्ट से कैसे हो सकता है, वो हम बता रहे हैं। जी, जी। कोर्ट का मामला बताइए? कोर्ट का मामला ये बता रहे हैं कि देखिए 1581 सीटें, 1500 की सॉरी 1921 सीटें खाली हैं, ठीक है। और जो अभ्यर्थी हैं वो फाइनल डीबी करा के बैठे हुए हैं। वो अभ्यर्थी हैं जो 1 मिनट, 1 मिनट। दर्शकों, आप लोग अगर वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, आप लोग प्रदर्शन या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग वेटिंग लिस्ट में अगर आना चाहते हैं, तो इस पॉइंट को ज़रूर आप लोग देखिएगा ध्यान से, ताकि आगे आप लोग को हो सकता है इसका बहुत बेनिफिट मिले कोर्ट में। तो सर बताइए आगे। 1921 सीट खाली है, ठीक है। ठीक। तो 1921 सीट खाली है, लेकिन ये बताइए कि जो लेखपाल की जो योग्यता थी, अर्हता होती है ना, हर एक कोई भी वैकेंसी आती है विज्ञापन में लिखा होता है। तो अर्हता जो होती है अनिवार्य होती है। तो जो लेखपाल की अर्हता थी कि इंटर पास या समकक्ष कोई एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए। और दूसरे नंबर की अर्हता थी जो है पीटी 2021 पास होना ही चाहिए, मतलब पीटी 2021 वाले ही लिए जाएंगे, ठीक है। अब अगर जैसे ये लोग मतलब जो सर आयोग है, अगर ये इन सीटों को कैरी फॉरवर्ड कर देता है अगली वैकेंसी में जाने के लिए, तब तो सीधा सीधा ये हो जाएगा ना कि पेट 2021 से आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, पेट 2022 भी हो चुका है, पेट 2023 का रिजल्ट आया पड़ा हुआ है। इवन पेट 2022 की तो एलिजिबिलिटी ही खत्म हो गई, क्योंकि 1 साल की एलिजिबिलिटी रखते हो। और उसके साथ ही साथ अभी एक नोटिफिकेशन भी आ गया है, हाँ। कुछ दिन पहले हमने देखा था। नहीं नहीं, अभी आया और नहीं, आने वाला आने है। वाला है। हाँ, आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। अच्छा, अच्छा। ठीक है। तो अब ये बताइए कि भले ही विज्ञापन जो कोई भी वैकेंसी का होता है उसमें लिखा होता है कि आयोग कभी भी किसी भी स्तर पे किसी भी भर्ती को रद्द कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं होता है कि जो है जो उसकी अहर्ता है पद की वही अहर्ता ही बदल दे। नहीं, नहीं, मान लीजिए अभी अहर्ता नहीं बदल अभी सकता। आपने ये कहा कि नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, पिछला नोटिफिकेशन जो 22 का था लेखपाल का, हाँ। जो आया था उस नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, सबूत के साथ में। नहीं, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी सुनने में आ रहा है 48 वैकेंसी आने वाली है। सेपरेट अगर का। सरकार अगर सरकार उस वैकेंसी को, जो पोस्ट खाली है, हम्म, हाँ, जो आपने बताया 19-21 पोस्ट खाली है, हम्म। उसको वो इस वैकेंसी में जोड़ दे, तो वो कर सकती है ऐसा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा? उसका अधियाचन जा चुका है। उसका नोटिस यूपी तरफसी द्वारा इशू कर चुका है वो नोटिफिकेशन। उसमें अभी मुख्यमंत्री जी भी अभी जब ज्वाइनिंग लेटर दे रहे थे इनको, तब भी ऐलान किए थे कि 4700 पद आएंगे। वो 4700 रहेंगे, क्योंकि ये जो बचे पद है ना, जो बच जाते हैं पद, वो बैकलॉग पद होते हैं, और बैकलॉग की वैकेंसी ही अलग आती है, तो उसमें मर्ज नहीं कर सकते। और तीसरी बात, हम उसकी बात का है करें मर्ज करें कि नहीं, अगर सीट कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो मतलब इनको योग्यता बदलनी पड़ जाएगी। और योग्यता अगर बदलते हैं तो हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हर जगह लागू अपने इंडिया भर में, तो उसके अकॉर्डिंग तो आर्टिकल नंबर जो 14 है समानता का अधिकार, उसका तो सीधा सीधा हमारा उल्लंघन हो जाएगा कि एन वक्त में तुम एलिजिबिलिटी चेंज कर दे रहे हो। और दूसरा ये है कि आर्टिकल जो 16 है उसके अनुसार लोक नियोजन में नियुक्ति का अधिकार होता है। और ये दोनों जो अधिकार हैं ये फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आर्टिकल 14 से लगा के 36 तक फंडामेंटल राइट है। इनका अगर हनन होता है, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है जो गारंटी देता है कि अगर आपका हनन, आपके मूल अधिकार का हनन होता है, तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो सरकार हो या कोई भी हो, मूल अधिकार की सुरक्षित करने के लिए वो बैठा हुआ है। तो अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाए तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कभी भी मूल अधिकार का हनन नहीं होने देता है। और और मूल अधिकार का वायलेशन होना ही नहीं चाहिए। मूल अधिकार गारंटी है, सरकार दबा नहीं सकती। जब इमरजेंसी लगती है ना, इमरजेंसी, उसमें भी प्राविधान है कि अनुच्छेद 20 और 21
जीवन जीने का अधिकार, और जो 21 है तुम्हारा ये क्या नाम है, 21 और एक है, ध्यान नहीं आ रहा, ये दोनों अधिकार निलंबित नहीं कर सकती इमरजेंसी के टाइम में। तो ऐसे तुम नॉर्मल डेज में कैसे हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर दोगे? नहीं हो सकता है ना। ये पूरी प्रक्रिया है और उसमें मेरे को पूर्ण विश्वास है। और भी मैंने केस भी स्टडी किया है। इवन मेरा भी हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है किसी दूसरी वैकेंसी के परस्पेक्टिव से। ठीक है, अगर आपका मूल अधिकार वाले जितने भी केस होते हैं उसमें छात्रों की ही विजय होती है, सरकार की हार होती है। तो उसमें 110% वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। चलिए ये तो ये अच्छी बात अगर है। नहीं सुप्रीम कोर्ट गए तो हाई कोर्ट भी कर देता है, लेकिन हाई कोर्ट उसके लिए बाध्य नहीं है। वो चाहेगा तुम्हारी रीट खारिज भी कर देगा, क्योंकि हाई कोर्ट के पास विकल्प है कि मूल अधिकार के मैटर पे उसको शक्ति इतनी नहीं प्राप्त है, वो कानूनी अधिकार ज़्यादा रखता है, लेकिन कानूनों के अनुसार वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को करना ही करना है। सबसे सेफ रहता है सुप्रीम कोर्ट। और कुछ तो फिर आप लोग डायरेक्टली कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों आप लोग परेशान टाइम टाइम वेस्ट कर रहे हैं? नहीं, तो ये अभी 30 अगस्त को ही नोटिस आई है, अब आज 4 सितंबर है। अब इतने समझ लो कि जो हमारे अभ्यर्थी युवा हैं कितने एक्टिवेटेड हैं कि 31, 1 2 3 4 5 दिन के अंदर एक प्रोटेस्ट मतलब और ज्ञापन देने वाला ये खड़ा कर देना कोई मामूली बात नहीं होती है सर। जी जी क्योंकि जी। युवाओं में बहुत दम है, बहुत जान है। तो अब पहले कोई भी आदमी सोचता है कि मतलब सीधे सीधे काम निकाल लें रिक्वेस्ट करके, अगर ऐसे नहीं करते हैं तो हमारी अदालत जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो तो बैठा हुआ है ना, नहीं वो इसलिए चलिए, बैठा अगर हुआ है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं तो इससे ये होगा कि आयोग की कोई वैकेंसी आएगी, यूपी त्रिपुरा से आयोग की कोई वैकेंसी आएगी, सबके लिए हर द्वार खुल वैकेंसी जाएंगे। के लिए वेटिंग लिस्ट का प्रावधान आ जाएगा। हाँ, सबके लिए आ तो जाएगा। इससे छात्रों का हित हित ही रहेगा, उनका बहुत बड़ा बहुत हित बड़ा हित होगा, रहेगा। बहुत बड़ा क्योंकि हित होगा। और छात्र क्या होता है कि वे कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग ले लेते हैं, वो डीवी करा के छोड़ देते हैं, वो दिखाने के लिए डीवी कराते हैं कि हमारा यहाँ वो वहाँ होगा। अब ठीक है। दूसरी बात आप ये बताइए सर जी। कि 2021 का पेट से सबसे बड़ी वैकेंसी लेखपाल की फाइनल हुई। अब उसमें पेट में प्रॉब्लम ये नहीं, है कि सबसे बड़ी वैकेंसी लेखपाल की नहीं थी, एनएम की थी, 92 वैकेंसी। अच्छा अच्छा एनम है, जी जी। कह रहा हूँ और एक बात और, अगर ये लेखपाल में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान आता है तो एनएम में भी वेटिंग लिस्ट आएगी, हाँ जाहिर सी बात है। हाँ जरूर आएगी। लेकिन ये पेट का सिस्टम इतना खराब है कि 1 साल एक तो इसकी वैलिडिटी है, हर के लिए अलग मार्क्स डिसाइड होता है। इसमें ज़्यादातर जो टॉपर लड़के होते हैं वही घूमते रहते हैं, वही लेखपाल में भी है, वही वीडियो में भी है, और वही किसी और भर्ती में है। तो इससे भी लड़कों के साथ बहुत दबाव होता है। तो अगर सरकार सर चाहे, ठीक है, तो जो कार्मिक विभाग का जो 1999 में जो जारी हुआ था नोटिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि लेखपाल एक एकल पद है, एक विभाग का पद है, तो उसके हिसाब से जारी कर सकता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग से बड़ा तो उत्तर प्रदेश में कोई आयोग है नहीं। नहीं, कोई आयोग नहीं है। हम्म, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को हमारा ये जो बातचीत का सब लोग देखा होगा, ये स्पेशली लेखपाल भाइयों के लिए है, जिनको वेटिंग लिस्ट का इंतजार है। अगर इनका हो जाता है तो सबके लिए द्वार खुल जाएंगे। और उम्मीद है कि आप लोग ने वीडियो को पूरा देखा होगा। तो ऐसे ही हम लोग वीडियो लाते रहेंगे आप लोग के लिए। हम लोग आपके साथ हैं और हर कदम पे साथ चल रहे हैं, चाहे ट्विटर कंपनी होगा, चाहे यूट्यूब से वीडियो बना कर डालना होगा, हम लोग हमेशा तैयार हैं। वीडियो को आप लोग देखिएगा ज़रूर। धन्यवाद।